प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा वर्तमान सरकार के बारे में। यानी इनको काम मुझे नहीं मालूम, इनको आता नहीं है या करना चाहते नहीं, इनकी मानसिकता कुछ ऐसी है। यानी ये पहली बात तो ये बताऊं कि देश हित में इनका कभी भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। पिछला आरएसएस का कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि इन्होंने देश हित में कोई काम किया हो। हाँ, देश के खिलाफ सारे रिकॉर्ड हैं इनके, देश के खिलाफ बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सबूत हैं। इन्होंने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। अब देखिए इनका पूरा रिकॉर्ड है, 7.25 साल में कुछ नहीं किया, ना किसी प्रदेश सरकार ने और ना केंद्र सरकार ने। और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये अभी कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने लग रहे हैं। रोजाना के कुछ ना कुछ लाएंगे, ये नई नई कलाकारी करेंगे, क्योंकि इनके पास केवल कलाकार हैं। जितने भी हैं वो कलाकार हैं, वो काम करने में माहिर नहीं है, कलाकारी करने में माहिर हैं, ड्रामे करने में माहिर हैं। प्रधानमंत्री महोदय से लेकर के, क्योंकि जब मुखिया ऐसे होंगे तो नीचे वाले तो होंगे ही होंगे। प्रधानमंत्री महोदय खुद ड्रामा करते हैं। आज तक इन्होंने कोई भी जो मुंह से निकाला है उसको कभी पूरा नहीं किया, कभी पूरा नहीं किया। और अब तो ये उन दो घरानों की नज़र में भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनके भगत हैं ये। उनसे करोड़ों अरबों रुपए ले रखे हैं और उनको देश हवाले करने की बात कही थी, मगर किसानों ने इनको झूठा बना दिया है। देश के सामने तो झूठा थे ये, मगर उनके वफादार थे ये, वो दो घरानों के वफादार थे। मगर उनकी वफादारी पर भी अभी प्रश्न चिन्ह लगा दिया किसानों ने, क्योंकि सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री, सरकार केवल प्रधानमंत्री महोदय हैं, अकेले ही सरकार है वो। बाकी जो मंत्री हैं वो नाम के हैं, केवल नाम के। सरकार एक ही है, प्रधानमंत्री महोदय वो खुद ही सरकार हैं। तो अब इनकी जो मंशा थी कि देश उनके हवाले करने की, वो किसानों ने इनकी मंशा पूरी इनकी उस पर पानी फेर दिया है, पानी फेर दिया। और किसानों का आंदोलन 1 साल होने वाला है। आज 352 दिन से चल रहा है, 352 डेज। और सरकार जहाँ थी उससे भी पीछे हटी है, आगे एक कदम नहीं आई है। जहाँ थी उससे पीछे हटी है। अब इनको मालूम है कि किसानों की वजह से इनकी ज़मीन खिसक रही है, फिर भी ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये तानाशाह सरकार है, और ये कोई झुकना नहीं होता है। तुमने गलत कानून बनाए हैं, सॉरी बोल कर माफ़ी मांग कर ले लो वापस उनको, क्या दिक्कत है? झुकना क्या होगा इसमें? बोलो सॉरी, हमसे गलती हुई है, ये गलती तो बोलना पड़ेगा। आज निकल बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं बोलोगे तो जनता आपको उस लायक छोड़ेगी नहीं, क्या बोलने लायक भी रहें। ये आप लिखित कर लें, नोट कर लें प्रधानमंत्री महोदय, ये किसान है देश का। ये देश का वो वर्ग है जो देश को हमेशा ऊपर ले जाने की अपनी तरफ से पूरी भरसक कोशिश करता है। आपकी तरह मानसिकता नहीं है किसान की, जो आपने आते ही डुबोना शुरू कर दिया देश को। आप जिस दिन से आए हैं उस दिन से देश को नीचे नीचे ले जा रहे हैं, नीचे धरातल में पहुंचा दिया है। आर्थिक व्यवस्था आज क्या हालत हो रही है देश की, आप लोगों को तो कोई जरा सी भी चिंता है नहीं, ना किसी को शर्म आती है। क्या कर रहे हो आप देश के साथ? आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप नाटकबाजी कर रहे हैं। कब सुधरेंगे आप? ये देश आपको नहीं करने देगा ये। और जो आज तक आपने किया है उसका आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा, आपको फल मिलेगा। आपके अंध भक्तों को अभी भी यकीन है कि ये कुछ करिश्मा करने वाले हैं। करिश्मा वही है कि जो बचा है उसकी बर्बादी और निश्चित है अगर आप रहे तो। इसलिए किसानों ने अब ये ठान ली है, अब हमें कानून की चिंता नहीं है, हमें इस सरकार की चिंता है। इस सरकार को आउट करना होगा, क्योंकि अब ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, नए नए हथकंडे। रोजाना मीटिंगों में ब्रेन वॉश करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम कराएंगे, कुछ दंगे कराएंगे, ये इस किस्म की हरकत। क्योंकि काम तो है ही नहीं, ना दिखाने के लिए है इनके पास, क्योंकि कभी कुछ किया हो तो दिखाएं। और जिसने किया है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो जनता को खुद पता होता है कि हमारी सरकार ने हमारे लिए ये किया है, वो मालूम है जनता को। कभी उनको याद दिलाने की जरूरत है। याद दिलाना मतलब नाटकबाजी करना है। याद वही दिलाता है जिसने किया कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं है, वो अपनी पीठ थपथपाता है जनता के सामने। मगर ये जनता अब बहुत समझ चुकी है, सब समझ चुकी है। आज ये बिल्कुल समझ गए हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी मानसिकता क्या है। प्रधानमंत्री महोदय, आपके लिए जीवन दान थोड़ा बहुत मिल सकता है अगर इंसानियत दिखाएं। 1 साल पूरा होने से पहले, यानी कि अब आने वाली 26 नवंबर से पहले माफ़ी मांगिए किसानों से, देश को संबोधन करिए। देश को संबोधन जैसे सीना तान के आप कोरोना महामारी के टाइम करते थे, वो भी आपके ड्रामे थे। कुछ नहीं था आपके पास, कोई सोच नहीं थी। क्या किया आपने महामारी के अंदर? पहली बात तो महामारी आप खुद लाए हैं, पूरा देश जानता है आप लाए हैं, महामारी को लाने वाले आप हैं। और फिर लॉकडाउन लगाया बिना दिमाग के हिसाब से, कुछ भी सोचा नहीं आपने। पता नहीं आपके पास माइंड है नहीं, बुद्धि है नहीं, या यूज नहीं करते, या उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। हमें नहीं समझ में आई आज तक, हम आपको पहचान ही नहीं पाए। प्रधानमंत्री महोदय, आप कितनी लंबी लंबी बातें बोल कर आए थे। महंगाई के बारे में आपने कितनी सीना ठोक ठोक के आपने कहा था 35 रुपये हम पेट्रोल दे देंगे, डीजल दे देंगे, और आज कहाँ पहुँचा दिया आपने?
उस वक्त 70-75 होता था, उसके लिए आप कितने तूफान उठाते थे। आपके मंत्री, गैस की कीमत बढ़ते ही आपकी एक महिला मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो पहुंच जाती थी सिलेंडर लेकर के जंतर मंतर पर। आज कहाँ गायब है पता नहीं, आज उनको सिलेंडर मिल नहीं रहा, शायद सिलेंडर गायब हो गए अभी उनके पास। उस टाइम तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि प्रधानमंत्री महोदय को मैं चूड़ी भेजूंगी, वो कोई भी काम वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो आज के प्रधानमंत्री क्या सब कुछ ठीक कर रहे हैं? क्या उन महिला मंत्री को अभी नजर नहीं आ रहा? या चूड़ियां खत्म हो गई देश में, अभी इनको चूड़ियां क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उनको चूड़ी देने जा रहे थे, वो भी तो प्रधानमंत्री थे देश के, और उनसे तो ज्यादा बुरा हाल आपके वर्तमान प्रधानमंत्री ने कर रखा है। आप इनको चूड़ी कब देंगे? बहुत दुख की बात है, इतने ड्रामेबाज हैं, इनके मंत्री भी ज्यादातर ड्रामेबाज हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय को देखते हैं वो जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में इनको भी फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यहाँ किसी को इजाजत नहीं है, सब गुलामी में है, ये मंत्री भी गुलामी में है, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इससे अच्छा तो पद त्याग दो। जब आपकी कुछ चलती नहीं है, आपके हाथ में पावर कुछ नहीं है, तो किस लिए आप बन के बैठे हैं ऐसे? किस लिए बन के बैठे हो? कोई फायदा नहीं ऐसे रहने से। अब ये जनता आप सबको भी सबक सिखाएगी, क्योंकि आप लोग चुपचाप बैठे हैं, प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप मंत्री जरूर हैं, लेकिन आपके पास अधिकार कुछ भी नहीं है। बिना अधिकार के मंत्री हैं तो छोड़ दीजिए पद को। किस लिए बैठे हैं आप? एक आदमी कर रहे हैं, उनको करने दो, जो भी अच्छा बुरा होगा उनके लिए हो जाएगा। मगर अब सबक सिखाने का समय आ गया है। अब ये जनता, पूरी जनता, देश की जनता अब आपको इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिखा देंगे कि आप कहाँ खड़े हैं, और आने वाला समय आपका कैसा है वो सब आपको दिखा देंगे। आप मेहरबानी करके अब जरा इसको इंतजार करिए चुनाव का। 352 दिन से किसान बैठे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे, आपको अभी तक दिखाई नहीं दिए किसान, क्योंकि आप किसान को अपना मानते ही नहीं है, देश का नागरिक मानते नहीं है। आप तो उनको दुश्मन समझ रहे हैं और फिर उनकी रोटी भी खा रहे हैं। आप दुश्मन की रोटी क्यों खा रहे हो? खुद पैदा करके खाओ, अगर ऐसा दम है तो आप पैदा करिए अपनी। अगर आप किसान को समझते नहीं है, किसानी को बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो अपनी रोटी पैदा करके खुद खाइए ना, उसका मत खाइए। तो मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, बचे हुए समय में कुछ करके दिखा सकते हैं तो कुछ देखिए, जो कसूर अब तक कर चुके उसकी सजा तो आपको मिलेगी, उसकी मिलेगी, लेकिन कुछ इज्जत आपकी बच सकती है अगर आप तुरंत जाग जाएं। 26 नवंबर से पहले अगर आप जाग जाते हैं तो कुछ परसेंटेज आपकी इज्जत बचेगी। बाकी जो अभी तक आप दर्द दिया है देश को, उसकी सजा तो आपको मिलनी निश्चित है, वो तो निश्चित है। एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता इस किस्म के कारनामे करना। आप जिस दिन से आए हैं उस दिन से देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। दुनिया तो ये सोचती है जब भी कोई प्रधानमंत्री आता है, बेशक कई जगह लूट फूट तो पहले भी होती रही है, लेकिन वो ये समझेंगे कि मैं कुछ ऐसा काम करके दिखाऊं, देश वाले मेरे को याद रखें, देशवासी उनको उस तरीके से पहचाने। लेकिन आपने अपनी पहचान बहुत अलग किस्म की बनाई है, जो आपको पता चलेगा भी। इन 5 राज्यों के चुनावों में आपको मालूम होगा भी आप अंधेरे में हैं, अहंकार में हैं आपको शायद मालूम ही नहीं पड़ रहा आप अब कहाँ खड़े हैं, देश अब कहाँ जा रहा है, और देश की जनता अब आपको क्या तोहफा देने वाली है, शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो प्रैक्टिकल आप देखेंगे तभी आपको एहसास होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।